अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए अंडा पराठा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बगैर आटा गूंदे बगैर पेड़ा बनाए पराठा बन जाता है। बहुत ही आसान है, 5 से 7 मिनट लगते हैं पराठा बनाने में। जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप दूध का, 2 मैंने अंडे लिए, ये मैंने छोटी सी 1 प्याज ली है, 1 चम्मच तकरीबन बारीक बारीक टुकड़ों में चॉप करके रख लिया था। ये 3 चम्मच मेरे पास है मैदे के, आधी चम्मच मेरे पास नमक की है, 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च की ली है, 1 चम्मच मैंने सब्ज धनिया की लिए, 1 मिर्च मैंने हरी ली है जिसको मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया। यहाँ तकरीबन 1 चुटकी हल्दी की है, 1 चम्मच मैंने टमाटर की लिए जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया, 1 चम्मच मैंने शिमला मिर्च की लिए। ये मेरे पास जीरा है जिसको मैंने गरगरा से पीस के रख लिया है। अब मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। यहाँ मैंने एक बॉल लिए, इसके अंदर जो मेरे पास 2 उड़द अंडे वो इसके अंदर तोड़ के डाल दूंगी। यहाँ मैंने 2 अंडे बॉल के अंदर तोड़ के डाल दिए, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब यहाँ मैंने अंडों को अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके अंदर जो मेरे पास 1 चम्मच शिमला मिर्च की थी मैं वो डाल रही हूँ। ये मेरे पास टमाटर था 1 चम्मच, वो भी हमने इसके अंदर डाल दी। यहाँ मेरे पास धनिया था 1 चम्मच, वो हमने इसके अंदर वो भी डाल दी। और यहाँ मेरे पास 1 हरी मिर्च थी जिसको हमने बारीक बारीक टुकड़ों में काटा था, वो हमने इसके अंदर डाल दिए। ये कुटी हुई लाल मिर्च की 1 चम्मच थी, वो भी हमने इसके अंदर डाल दी है। आधी चम्मच मेरे पास नमक की थी, नमक आप अपने हिसाब का डाला करें जितना आपका मटीरियल हो। या मेरे पास 1 चम्मच प्याज की थी चॉप की, वो मैंने डाल दी है इसके अंदर। जीरे को मैं बाद में डालूंगी। अब जो मेरे पास 1 चुटकी हल्दी की थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अब मैं मैदे को तैयार कर लेती हूँ। यहाँ मैंने एक बॉल लिया, उसके अंदर मेरे पास जो 3 टेबल स्पून थे मैदे के मैंने वो डाल दिए। यहाँ मेरे पास 1 कप दूध का था, अगर आपके पास दूध नहीं है तो पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने मैदे को अच्छे से दूध के अंदर मिक्स कर लिया, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। तो अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। जो मेरे पास अब जीरा था मैंने गरगरा से पीस के रखा था, वो इसके अंदर डाल दिए। जीरे से माशाल्लाह से इसका फ्लेवर बहुत मजे का आएगा। ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा है। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर ले, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आए। ये आप छोटी छोटी रेसिपियां ट्राई जरूर किया करें। ये ऑमलेट बहुत मजे के बनते हैं, आप नाश्ते में बच्चों को बना के दिया करें। इसी हिसाब से बच्चे सब्जियां भी खा लेते हैं और अंडा भी बहुत शौक से खाते हैं। अब मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। यहाँ मैंने पैन लिया था, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच ऑयल का डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था। अब चूल्हे को बिल्कुल हम स्लो आंच पे कर देंगे। ये मैंने जो बैटर बनाया था इसको कप की मदद से इस तरह इसका पराठा बना दूंगी। जिसको आटा भी गूंदना आता, पराठा नहीं बनाना आता, ये माशाल्लाह से बहुत आसान पराठे बनते हैं। यहाँ मैंने 2 कप इसके अंदर डाल दिए, इसको बहुत अच्छी शेप में मैंने दे दिए। 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे एक साइड को पका लूंगी और इसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगी। यहाँ 3 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगा के एक साइड को पका लिया। ये देखिए अब मैं इसको दूसरी साइड दे दूंगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा पक चुका है एक साइड से। अब इसके ऊपर पहले मैं थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ, फिर इसकी साइड चेंज करूंगी। ये देखिए मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया। अगर आप चाहें तो ऑयल लगा ले, नहीं चाहें तो ना, सही आपकी मर्जी है। अब मैंने इसको दूसरी साइड दे दी है आराम से प्लेट की मदद से। अब मैं इसको 2-3 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकने के लिए रख दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से दोनों साइडों से एकदम पक चुका है। मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी, इसको प्लेट के अंदर निकालूंगी। ये अंडा पराठा उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल आटा गूंदना नहीं आता, ना ही इसको रोटी बनानी आती है। ये सिर्फ बहुत आसान है, बहुत मजे का बनता है। अब मैं इसको प्लेट के अंदर निकाल के दिखाती हूँ।
یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا انڈا پراٹھا ایک دم ریڈی ہے. اسی طرح میں اپنے سارے باقی کے پراٹھے بنا لوں گی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا بنا. یہ چھوٹی سی ریسپی ہے, بہت جلدی بن جاتی ہے. اب اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کرنا, اور اگلی ریسپی کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.